वज़ीर आज़म की सदर ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कायदीन की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के शोहदा की शनाख्त जारी, 12 में से 10 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। तमाम अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। 7 मय्यतें बुरसा के हवाले। 36 जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल। शदीद जख्मी 2 अफराद की शनाख्त ना हो सकी। वज़ीर आज़म की इरफान सिद्दीकी के घर आमद, मरहूम के बेटे और दीगर अहले खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी की। भारतीय पुष्तपनाही में सरगर्म फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद में हमला किया। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी की मजम्मत, तहकीकात की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। वज़ीर दिफा की नाम लिए बगैर खत लिखने वाले जजेस पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया, क्या खत लिखने वालों को इदारे की तारीख याद नहीं या उन्हें मखसूस वाक़यात भूलने की बीमारी है? आइन के कत्लेआम के बार बार मुर्तकिब हुए, पहले अपने गिरबान में जाके फिर चिट्ठियां पाओ। तरमीम को चैलेंज किया तो मामला आईनी अदालत में जाएगा। सवाल ये है कि क्या आईनी बेंच अपने खिलाफ फैसले करेगी? बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा तरमीम मजबूरन आईनी अदालत में ही चैलेंज करना पड़ेगी। तुर्क फिजाइया का C-130 तैयारा आज़रबाईजान सरहद के करीब गिरकर तबाह। 20 अफराद सवार थे। तैयारे की फिजा में ही 2 टुकड़े हुए और वो जमीन पर जा गिरा। भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान की खुली दहशतगर्दी। इस्लामाबाद G11 कचहरी में खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 2 खवातीन समेत 36 मासूम शहरी जख्मी। CCTV फुटेज के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने 12:39 पर पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ाया। हमलावर के आज़ा कचहरी के अंदर जा गिरे, सर सड़क पर मिल गया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। वाना कैडेट कॉलेज पर फितना खवारिज का हमला नाकाम। 525 कैडेट समेत 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। इमारत में मौजूद 3 अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन जामे तरीके से आखिरी खवारिज के खात्मे तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले हमले में फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए थे। वज़ीर दाखिला की हमले में 3 एहलकारों की शहादत की तस्दीक। उन्होंने कहा जी हम इनको ले जाते हैं अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। हमें 10 अरब रुपया जो है उन्होंने मांगा था। अगर अमन नहीं होगा तो ट्रेड कैसे होगी? ईरानी भी, तुर्की भी और टर्क्स भी और हमारे कतरी भाई भी, कि वो दे वांट टू मेक अनदर अटेम्प्ट, यू नो। अफगान तालिबान ने 10 अरब रुपए कर्ज मांगा था। गारंटी देते कि सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होगी तो पैसे दे देते। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा उनका कोई एतबार नहीं। इंडिया मिला है ईरान, तुर्क, कतरी भाई अमन की एक और कोशिश चाहते हैं। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे आज न्यूज़ पर। जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। जो अटैक उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी होती है। काबुल ने दहशतगर्दों को ना रोका तो हम उनका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। अता तारड़ बोले कि वाना हमला भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है। प्रॉक्सी वॉर में मुंह की खाना पड़ेगी।
अफगान हुकूमत TTP और दीगर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें, शिद्दत पसंद अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से हमलों का ठोस जवाब दिया है। हम आलमी शराकतदारों से मिलकर मालियाती इस्लाहात ला रहे हैं। दहशतगर्द जानलेवा बुज़दिलाना हमलों से डरने वाले नहीं हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद और वाना हमलों की मजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका की पाकिस्तान में हमलों की शदीद मजम्मत। अमन के लिए कोशिशों की हिमायत का ऐलान। अमरीकी नाज़िमुल मुल्क नैथली बेकर का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत। 27वीं तरमीम की मंजूरी कमीशन बिल कौमी असम्बली में पेश। मंजूरी के लिए 224 वोटों की जरूरत, मगर हुकूमत के पास 237 नंबर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुमोटो ने कभी मौशी निज़ाम बिठाया तो कभी वजीर आजम उसकी नजर हुआ। फील्ड मार्शल का एजाज वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट को दिया है। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है। गिलगित चलासी मुकाम गंदलू में लैंडस्लाइडिंग, मट्टी का तोदा गिर गया, कई गाड़ियां जद में आ गई, मुतादिद मुसाफिर दब गए, 2 गाड़ियां दरिया में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी। फी तोला 5,900 रुपये महंगा 4,35,762 रुपये तक जा पहुंचा। 10 ग्राम पर 5,065 रुपये इजाफा। कीमत 3,73,595 रुपये हो गई। रावलपिंडी में पाक श्रीलंका पहला वनडे। श्रीलंका पाकिस्तान के हदफ 300 रन के ताक़ुब में। 34 विकेट पर सलमान आगा और हुसैन तलत की 138 रन की पुरएतमाद शराकतदारी। सलमान आगा ने 105 रन बनाए, हुसैन तलत की निस्फ सेंचुरी। 27वीं तरमीम की मंजूरी का मिशन बिल कौमी असम्बली में पेश। मंजूरी के लिए 224 वोटों की जरूरत, मगर हुकूमत के पास 237 नंबर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सोमोटो ने कभी माशी निज़ाम बिठाया तो कभी वजीर आजम इसकी नजर हुआ। फील्ड मार्शल का एजाज वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट को दिया है। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है। सत्ताईसवीं तरमीम नहीं मानते, जिस दिन मर्द आहन निकला ये आईनी अदालत खत्म हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। नई तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। कहा, जोहरी रियासत के सरबराह ने बाहर बैठकर तरमीम की मंजूरी दी। दुनिया में किस सदर को इस्तिस्ना हासिल है। 27वीं आईनी तरमीम आइन की रूह से मुतसादिम है। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में वजीर आजम, स्पीकर, कौमी असम्बली और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है। 28वीं तरमीम जल्द ऐवान में पेश होगी। बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली की शिक भी शामिल होगी। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुल्क का निज़ाम मौजूदा बल्दियाती निज़ाम से नहीं चल सकता। पाकिस्तान को चलाना है तो MQM की मुजव्वज़ा तरमीम को मानना होगा। मौसमियाती तब्दीली अब पेशगोई नहीं बल्कि मौजूद खतरा है। माहौलियाती आलूदगी की कोई सरहद नहीं। वजीर आला पंजाब का ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम भी साथ थीं। जेसिंडा आर्डर्न ने कहा, आपने मुख्तसर वक्त में जुर्रतमंदाना इक़दाम किए। सदर ट्रंप का भारत से नई तिजारती डील का ऐलान। कहा, यह मुआहदा माजी से मुख्तलिफ होगा। दोनों ममालिक करीब आ रहे हैं। भारत रूस से तेल खरीदारी मरहलावार ख़त्म कर रहा है। हम किसी भी वक्त भारत के महसूलात कम कर देंगे। अमेरिका ने शाम पर से पाबंदियां उठा ली। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर अहमद अल-शरह की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और खत्ते में अमन पर गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा, उन्हें शामी सदर बहुत पसंद आए। पाबंदियां 6 माह के लिए उठाई गई हैं। अमरीकी तारीख में तवील तरीन हुकूमती शटडाउन जल्द खत्म होगा। सेनेट ने बिल की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन के 8 डेमोक्रेट अरकान ने भी बिल की हिमायत की। बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेज दिया गया।
भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात का आखिरी मरहला, 20 अजला में वोटिंग, 122 सीटों पर 1300 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कांग्रेस के रियासती सदर राजेश राम भी शामिल। इराक में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग, 329 रुकनी मुकन्नना के चुनाव के लिए वोटिंग। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शेल अल सऊदानी इंतखाबात में दूसरी मुद्दत के लिए जीत हासिल करने के लिए कोशा हैं। बगदाद समेत मुख्तलिफ शहरों में टर्नआउट इंतहाई कम। ब्राजील में 3 बगुलों ने तबाही मचा दी, 6 अफराद हलाक। रियो डी जेनेरो और गुराओप्वा में 90% इमारतें तबाह। रियासत पाराना में 330 किलोमीटर की रफ्तार से झक्कर। Well, it might look a little cruel, that play, but well, it's another win in Turin for Jannik Sinner, but in truth ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में दिफाई चैंपियन यान सिनर ने भी फतह का खाता खोल लिया। तालवी स्टार ने पहले ग्रुप मैच में कनाडा के फ्लैक्स को शिकस्त दे दी। The claim in the air, bicycle! Oh my God! Oh! The in CPL! ओटावा में बर्फीले फील्ड और -8 डिग्री दर्जे हरारत। कैनेडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में मेजबान ओटावा ने कैलगरी को 2-1 से शिकस्त दे दी। खिलाड़ी ने टाइटल जीतने पर खूब जश्न मनाया। और मिस्टर बीन को हाईटेक घर में बच्चा मिल गया। अब घर की देखभाल के साथ बच्चे को भी पालना है। मिजाज से भरपूर फिल्म मैन वर्सेस बेबी का ट्रेलर जारी।